हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एनवीएस की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एनवीएस की वैकेंसीज का काफ़ी बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो फाइनली आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है कि 28 के एनवीएस स्कूल्स आपके न्यू ओपन होंगे। ठीक है, अब जब ये 28 जो स्कूल्स हैं इन्हें ओपन किया जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है नई वैकेंसी यहाँ क्रिएट होंगी। और एज यूजुअल आपको पता है कि एनवीएस की वैकेंसी पहले भी आनी थी, ठीक है, जो कि अभी तक नहीं आई है। तो अब जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, नई वैकेंसी प्लस आपकी जो वैकेंसी आनी थी, उन दोनों को मिलाकर ही आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब ये किस बिहाफ पे बता रही हूँ, जैसे कि आपको पता है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 28 स्कूल्स आपके न्यू एनवीएस। ठीक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ शो हो रही होगी और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। एक चीज और बता दूं, एनवीएस स्कूल में अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो यहाँ पर पीआरटी की वैकेंसी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ टीजीटी और पीजीटी इन लेवल की वैकेंसीज होती हैं। पीआरटी की इसलिए नहीं होती क्योंकि ये स्कूल रेजिडेंशियल होता है, यहाँ बच्चे भी और टीचर्स भी वहाँ रहते हैं, वहीं उनका सारा कुछ होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, इसी वजह से आपके पीआरटी की वैकेंसीज यहाँ पर नहीं होती। तो ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई। टीजीटी और पीजीटी में अगर आप बात करें तो टीजीटी में जो आप लोगों की वैकेंसी होती है, टीजीटी में आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपको देखने को मिलती है, वो सबसे पहले टीजीटी में कंसर्न सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन प्लस आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए और आपका बीएड, ये तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी है। फिर इसके बाद आपको पीजीटी लेवल पे वैकेंसी देखने को मिलती है, यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी का, और आप जरूर क्रॉस चेक करिएगा क्योंकि केवीएस और एनवीएस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी में बहुत डिफिकल्ट होता है, हर कोई एलिजिबल नहीं हो पाता। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे ना, तब हमेशा ये याद रखिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को क्रॉस चेक करने के बाद ही अप्लाई करेंगे। ठीक, बाकी एज क्राइटेरिया जैसा चलता है वैसा ही रहता है यहाँ भी। ठीक है, और भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपके लगभग 1300 के लगभग न्यू वैकेंसी क्रिएट होंगी और लगभग 6-7 हजार वैकेंसी यहाँ पर पहले आती हैं। ठीक है, तो आपको अब जो वैकेंसीज देखने को मिलेंगी लगभग आपकी 6 से 7-8 हजार वैकेंसी हो सकता है देखने को मिले। लेकिन इस चीज का याद रखिएगा, वैकेंसी का नंबर कितना भी हो, आपके लिए सिर्फ एक रिक्रूटमेंट चाहिए और उस एक रिक्रूटमेंट के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयार रहना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। अब आप लोगों को सारी चीजें पता चल गई, तो अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए डे 1 से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी किसी न किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जाए। और एक चीज याद रखिएगा, अपने जो भी आप पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन करवाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नोट से रिलेटेड आप लोगों के जो भी डाउट हैं, यहाँ पर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, वहां पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।